फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है बादल और बच्चे। अरे देखो मित्रों, आज तो बादल की बारात आई है। शुभी की आवाज़ में चहक थी, जो महीनों से ठंडी हवा की बाट देख रही थी। चलो छतरी छोड़ो और चलो झप झप करने। उसने मुंह बनाकर छाता झटक दिया, जैसे कोई खजाना हाथ लगा हो। बरसा टोली गांव, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। नहीं, यहाँ बादल आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन इस बार उल्टी गंगा बह रही थी। ना ही बादल थे, ना ही बूंदे, और ना बच्चों की धमाचौकड़ी। खेत ऐसे पड़े थे जैसे किसी कंबल ओढ़कर मुंह फेर लिया हो। तालाबों में पानी ही नहीं, बस दरारें थी। ये दरारें बिन बोले भी कह रही थी, अब तो कोई बरसात का जतन करो, वरना हमसे उम्मीद मत रखो। बच्चे भी मुरझाए हुए फूल जैसे, लेकिन जैसे ही महीनों की प्रतीक्षा के बाद आज सुबह पहली बूंदें टप 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 की। शुभी की आंखें चमक उठी। ओ शानू, मोटी, नील, बाहर आओ, देखो ना, बादल भैया पूरी बारात के साथ पधारे हैं। चीखते हुए दौड़ी। नील बाहर आते ही बोला, अरे माँ, कहा था ना कीचड़ में ना जाना। अब तो मन का मयूर पंख फैल चुका है। शानू ने ठहाका लगाया। अब तो कोई कितना भी चाहे रोके, हमको अंदर नहीं आ सकता। चारों बच्चे वर्षा के पानी में ऐसे कूदे जैसे मुक्त हंसी किसी गंभीर सभा में घुस पड़ी हो। कीचड़ उछल रही थी, पानी उबल रहा था, और हंसी वो तो जैसे गूंज बनकर आसमान तक जा रही थी। तभी सामने से चेतू चाचा दिखे, सिर पर गमछा, लकड़ी में हल और बैल पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे शादी के बाद बाराती सुस्ताए हुए लौटते हैं। शानू चिल्लाया, चाचा, आज तो खेतों में नाव चलानी पड़ेगी। चाचा मुस्काए, अरे बेटा, अब की तो पानी देखकर खेतों की आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। सूखे में जैसे कमर तोड़ दी थी सबकी। मोटी ने चुटकी ली, मतलब चाचा सूखा गया? और मुस्कान आई। नील बोला, हाँ, और अब वर्षा को देख खेत भी कह रहे होंगे, अब आई है हमारी याद। चारों बच्चे हंसते हंसते गड्ढों में गिरते पड़ते झूम रहे थे। इसी बीच ऊपर से एक अजीब सी आवाज़ आई। सबकी गर्दनें एक साथ उठी। आकाश में बादलों का गोल मटोल टुकड़ा उदासी से लिपटा था। सभी का चेहरा उसी की तरफ गया। उसका चेहरा वैसे ही लटका था जैसे किसी बच्चे से यदि उसका चॉकलेट गिर जाए। शुभी ने भोलेपन से पूछा, क्या हुआ बादल भैया? आपके चेहरे पर तो बरसात से अधिक मायूसी है। उसी समय घूमता घामता बड़बोला बवंडर वहां आ गया और आंखें नाचते हुए बोलने लगा, अरे ये इसलिए उदास है क्योंकि लोग कहते हैं गरजते हैं वो बरसते नहीं, इन सब का उपहास उड़ाते हैं। बादलों से भरी आवाज़ ने कहा, सच में लोग मेरी चेतावनी को हल्के में ले लेते हैं, समझते हैं कि मैं केवल शोर मचाता हूँ, जबकि मैं सचेत करता हूँ, सजग हो जाओ, सहज लो जल, नहीं तो फिर रोगे कल बिना जल। शुभी थोड़ा गंभीर हो गई। बोले, भैया, गरजना कोई दिखाता नहीं, आप तो बड़े डांट करके दुलार करते हैं। नील ने भी अपनी जेब से पिचकारी निकाल कर कहा, हम तो आपको वर्ष भर स्मरण करते हैं, आप ना हो तो हम अपनी पिचकारी से भी क्या खेलेंगे। मोटी बोली, आप ही तो नदियों को नाचना सिखाते हैं, खेतों को हरियाली का हार पहनाते हैं। शानू ने तो मजाकी अंदाज में जोड़ दिया, जब आप नहीं आते तो माँ बिन खीर बनाए ही हमें डांट देती है। इतना पानी क्यों बर्बाद किया? आप होते हो तो नहाने के बहाने सब साफ हो जाता है। बादल मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों में आंसू अब मोती की बूंदों में बदलने लगे। शुभी ने हथेलियों को जोड़ते हुए कहा, अब तो मुस्कुराइए बादल भैया और जमकर नीर बरसाइए। चारों बच्चों ने मिलकर हाथ जोड़ लिए जैसे प्रार्थना कर रहे हों। बादल थोड़ी देर चुप रहा और फिर जोर से गरजा, धड़ 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 धड़, और फिर जैसे किसी आसमान ने टोटी खोल दी हो। वर्षा छमाछम होने लगी। चेतू चाचा ने दूर से देखकर कहा, लो बच्चों, अब तो खेत भी स्वयं ही नाचने लगेंगे। बच्चे बोले, आज तो आसमान ने भी खुशियों का खजाना खोल दिया है। तो बच्चों, आपने क्या समझा इस कहानी से? बादल क्यों दुखी थे? बादल, हम अक्सर बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सही बात तो ये, जब बादल गरजते हैं तो वो पहले से चेतावनी देते हैं कि मैं बरसने वाला हूँ, और जब बारिश होती है तो हम उसके लिए पहले से ही रेडी हो जाएं। मतलब ये कि जैसे कि महिलाएं जिन्होंने कपड़े या कुछ ज़रूरी सामान धूप में सुखा रखा हो वो उसे वहाँ से उठा लें, और बच्चे रेडी हो जाएं बारिश में भीगने के लिए। और जो पानी बारिश के द्वारा नीचे ज़मीन पर गिरता है हम उसे स्टोर करके रखें, तो उससे भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। यदि हम सही तरीके से पानी को स्टोर करेंगे और उसका कम से कम उपयोग करेंगे तो वाकई में ही पानी हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा, क्योंकि जल है तभी तो कल है। राधे राधे।